नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और बड़ी खबर का रुख करेंगे। चमोली एवलांच से जुड़ी बड़ी खबर। 50 मजदूरों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। आपको बता दें कि इलाज के दौरान 4 मजदूरों ने दम भी तोड़ दिया। 5 मजदूरों का रेस्क्यू अभी भी जारी है, अभी भी उनकी तलाश जारी है। हेलीकॉप्टर से चलाया जा रहा ये रेस्क्यू अभियान, 6 हेलीकॉप्टर्स का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। एवलांच में 55 मजदूर फंस गए थे, जिसमें से 50 का रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है और अभी भी 5 मजदूर हैं जिनकी खोजबीन जारी है, जिनका रेस्क्यू अभी भी जारी है। ये बड़ा अपडेट है। चमोली में जो कुछ भी हुआ, जो एवलांच हुआ और ग्लेशियर टूटने की वजह से 55 मजदूर इसमें फंस गए, उससे जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। 6 हेलीकॉप्टर्स लगातार अब तलाश कर रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अब इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। ये 6 हेलीकॉप्टर्स इस पूरे रेस्क्यू अभियान में लगाए गए हैं। इलाज के दौरान 4 मजदूरों की मौत हुई, लेकिन 50 मजदूरों का अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। 5 मजदूर अभी भी फंसे हैं, उनका रेस्क्यू करने के लिए लगातार अब कोशिशें जारी हैं। ये सर्च ऑपरेशन जो कल शुरू हुआ था, तो कल 33 लोगों को रेस्क्यू किया था और आज 17 लोग और रेस्क्यू हो गए हैं। तो टोटल 50 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 5 अभी भी हम तलाश जारी है, हमारी टीम जो है वहाँ पे वो कंटिन्यूअस सर्च कर रही है उनको। और कुछ लोग हमारे सीरियस इंजर्ड हैं जिनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उनमें से 27 लोग हमारे जोशीमठ हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल में आ चुके हैं और वाइटल्स अभी स्टेबल बताए जा रहे हैं जो 27 लोग यहाँ पे हैं। जैसे कोई इनपुट आएगा, कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। तो 5 मजदूर अभी भी फंसे हैं, उनका इलाज, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। 4 मजदूर ऐसे जिन्होंने दम तोड़ दिया। 50 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन 5 मजदूरों की तलाश जारी है। 6 हेलीकॉप्टर इस पूरे रेस्क्यू अभियान में शामिल किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल ये बड़ा हादसा हुआ और वाकई में ये बहुत ही बुरा हादसा, लेकिन अभी भी तलाश जारी और उम्मीद की जो 5 मजदूर हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि बर्फबारी लगातार हो रही है। मौसम का मिजाज एकदम से बिगड़ा, उसके बाद कल ये ग्लेशियर टूटने से ये बड़ा हादसा हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा यूपी बिहार के मजदूर हैं और उनके नाम भी अब जारी किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बस हर किसी की ये प्रार्थना, हर तरफ दुआओं का दौर कि अभी भी जो 5 मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकाल लिया जाए। सौरभ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सौरभ, अभी का क्या अपडेट है? क्या उम्मीद जताई जा रही है कि जो 5 मजदूर जो फंसे हुए हैं, क्या उम्मीद है कब तक उनको बाहर निकाला जा सकता है? हमने देखा कल सुबह की घटना थी जब लॉन्च आया था, जिसमें 55 मजदूर जो है उसमें दब गए थे। बकायदा 8 कंटेनर में ये लोग दबे थे, जिसमें से 50 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार फीडबैक ले रहे हैं, अधिकारियों से पल की जानकारी ली जा रही है और पूछा जा रहा है कि कब तक जो है इन पर फाइनल स्टेज तक हम पहुंच जाएंगे, कब तक जो उन मजदूरों तक पहुंच जाएंगे जिनका रेस्क्यू होना बाकी है। सेना की टीमें लगातार जो है वहां पर लगी हुई है। 200 से ज्यादा ऐसे सैनिक हैं जो बकायदा रेस्क्यू अभियान में जो है शिरकत कर रहे हैं, बकायदा जो तो अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री के द्वारा जब बताया गया कि जिन लोगों को निकाला गया है उनसे भी बातचीत की गई थी, क्योंकि पिछले 3 सालों से सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था, जिस पर जो है रुक रुक के काम हो रहा था, क्योंकि मौसम की दुश्वारी काफी होती है, काफी हाइट का मामला है। आज भी मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया और उन्होंने सरकार से भी ये अपील की है कि सरकार जो है फिलहाल उन जगहों पर पर्यटकों को भी ना जाने दे जहां पर एवलांच आने का खतरा मंडरा सकता है। बकायदा ये बताया जा रहा है क्योंकि अब जैसे जैसे जो मौसम बदल रहा है, बर्फ पिघल रही है और इसी से जो एवलांच आ सकता है। लिहाजा इन तमाम चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आगे जो रेस्क्यू है वो अमल में लाया जाए, कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही रेस्क्यू चलाया जा रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर वहां पे पहुंच चुके हैं। बकायदा जो है जो लोग गंभीर घायल है उनको एम्स ऋषिकेश लाया जा रहा है और जो सामान्य रूप से घायल है जिनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है उनको सेना के अस्पताल में और श्रीनगर अस्पताल में जो है ले जाया जा रहा है, जिससे जो है उनको स्वास्थ्य उपचार मिल सके। जी श्रद्धा। बिल्कुल। क्या अभी भी वहां बारिश या बर्फबारी का दौर अभी भी जारी है? सौरभ, मैं अभी के वक्त की बात करूं, क्योंकि मौसम का जो मिजाज है वो एकदम से बदला और वो जो मौसम का मिजाज है वो ज़रूर आड़े आ रहा होगा। और अगर मौसम ख़राब है, लगातार बारिश या बर्फबारी हो रही है, तो ये हम समझ सकते हैं कि दिक्कतें भी ज़रूर आ रही होंगी रेस्क्यू अभियान में। देखिए, फिलहाल मौसम साफ है, बकायदा जो है इसी को ध्यान में रखते हुए बकायदा काम किया जा रहा है, क्योंकि रेस्क्यू टीमें काफी तेजी से काम कर रही है और सबको ये निर्देश भी दिया गया है कि जल्द से जल्द जो इस रेस्क्यू अभियान को पूरा किया जाए, क्योंकि समय जैसे जैसे जो बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन ढलेगा वैसे ही जो रेस्क्यू में और भी समस्या आ सकती है।
इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। मध्य सेना कमान के जो है अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सेना के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर है, जो बकायदा इस रेस्क्यू अभियान पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और बकायदा जो फीडबैक देना है, जो दिशा निर्देश देने, वो भी दिए जा रहे हैं। जी सौरभ, अगर वहाँ के टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि बर्फबारी हुई है, तो वहाँ का क्या टेम्परेचर आपको लगता है कि वहाँ पर इस समय क्या टेम्परेचर होगा? टेम्परेचर अगर बहुत कम होगा तब भी बहुत ज़्यादा मुश्किल, और सबसे ज़्यादा दिक्कत कि मजदूरों का रेस्क्यू करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही होगी। जो मजदूर वहाँ दबे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकालना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए 7 फीट तक वहाँ पर बर्फ थी, जो बर्फ जो है अभी भी वहाँ पर जमी हुई है, लिहाजा टेम्परेचर जो है काफी कम है। लिहाजा इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। बड़ी मशीनें यहाँ पर बुलाई गई हैं, जिन मशीनों से पहले बर्फ को हटाया जाएगा, उसके बाद आगे जो है रेस्क्यू अभियान को और भी चलाया जाएगा, क्योंकि सेना के जो अधिकारी हैं वो बाकायदा अपने पुराने एक्सपीरियंस के साथ ही जो है उन तमाम जो रेस्क्यू करने वाली जो टीम है उनको दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं, जिससे समय रहते हुए रेस्क्यू पूरा कर लिया जाए। क्योंकि जैसे जैसे मौसम ढल रहा है, जाहिर सी बात है ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी, और जैसे कि मौसम विभाग ने भी बताया है कि कल के बाद जो है मौसम फिर बिगड़ सकता है, यानी कि कम समय बचा है जिसमें रेस्क्यू पूरा करना है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो टीमें और भी ज्यादा बढ़ाई जा रही है। अभी तक की अगर बात करें तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ अभी तक भी वहां पर नहीं पहुंची है, क्योंकि बर्फ काफी ज्यादा है और ऐसे जो हेलीपैड भी नहीं है, क्योंकि जो जोशीमठ का जो हेलीपैड था वो पूरी तरीके से बर्फ की चादर में ढका हुआ है, जिससे कहीं पर भी लैंडिंग कराने में परेशानी हो रही है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो जल्द से जल्द रेस्क्यू किए जा सकते हैं लोग, उनके लिए सेना के हेलीकॉप्टर जरूर भेजे जा रहे हैं, लेकिन अन्य हेलीकॉप्टर्स को आने के भी फिलहाल परमिशन नहीं दी गई है। मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। दूसरा ये कि जो 50 मजदूर रेस्क्यू किए गए, जिसमें से 4 मजदूरों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, बाकी जो मजदूर हैं उनकी स्थिति कैसी है? उनकी हालत इस समय कैसी है? एक तो शारीरिक तौर पर भी उनको ज़रूर दिक्कत हुई होगी, और दूसरा मानसिक तौर पर भी, इतना बड़ा हादसा अगर किसी के साथ हो जाए तो क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि मुख्यमंत्री आज जब गए तो जाहिर सी बात है उनको हौसला बढ़ाने के लिए गए थे कि आखिरकार पूरी जो भी आपदा में वो जो शिकार हुए, जिस जो है आसमानी आफत का शिकार हुए, उसमें सरकार उनके साथ खड़ी है। सभी को जो बेहतर उपचार दिया जाए। हालांकि जो गंभीर रूप से घायल हुए थे, जो कंटेनर के नीचे दब गए थे, उनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग जो अभी भी घायल हैं, जिनकी सूचना लगातार जो है जारी की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग भी इस पूरी चीज को ध्यान में रखते हुए तमाम अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी वहाँ पे मौजूद है और डॉक्टरों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। एम्स ऋषिकेश को खासकर जो अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है कि जिससे जो कोई भी गंभीर घायल वहाँ पे आता है तो उनको तुरंत पहले इलाज दिया जाए, बेहतर इलाज दिया जाए, जिससे उनकी जान को बचाया जा सके। क्योंकि काफी ठंड है और ठंड में जो है तमाम तरीके की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि लगभग 36 घंटे का समय अब जो बीतने चला जा रहा है। उसके बावजूद अगर जो बेहतर इलाज नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं उन 5 मजदूरों के लिए भी अगर बात की जाए तो जो 5 मजदूर अभी तक दबे हुए हैं, उनके लिए भी जो है सरकार ने अभी से ही तमाम चीजें जो व्यवस्थित कर दी है। हेलीकॉप्टर की व्यवस्था बनाई गई है, जिसे जैसे उनको निकाला जाए, ट्रिपल अगर जो रेस्क्यू होता है तो उनको एम्स ऋषिकेश लाया जाएगा। जी सौरभ, एक बात मैं जरा जानना चाहूंगी, अगर आप समझ पाएं तो बताएं कि क्योंकि इतनी बड़ी जगह है, कहाँ कौन दबा, ये समझ पाना और फिर ये समझकर उनको ढंग से निकाल पाना, क्योंकि आपने बताया कि 7 फीट तक बर्फ वहाँ पर जमी हुई है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चीज़ को कैसे समझ पा रही है रेस्क्यू टीम और किस तरीके से ये रेस्क्यू कर रही है? देखिए, क्योंकि 8 कंटेनर थे जिनमें जो है ये लोग जैसे अवलॉज आए, ये वहाँ पर जो है मौजूद थे। उन्हीं में जो है जो 50 मजदूर है उनको अलग अलग कंटेनर से निकाल लिया गया। जो बाकी 5 मजदूर बचे हैं वो भी किसी कंटेनर में, 8 कंटेनर जो है अलग अलग जगहों पर रखे गए थे। अब उन कंटेनर को चिन्हित किया जा रहा है कि आखिरकार किस कंटेनर में वो लोग हो सकते हैं, क्योंकि बर्फ काफी ज्यादा, उसमें किसी का भी जो कोई संपर्क नहीं हो रहा है। संपर्क होता तो जाहिर सी बात है कि कुछ जो है हासिल हो पाता। फिलहाल जो है अभी रेस्क्यू टीम जो है बर्फ को हटा रही है और हर कंटेनर तक जो है पहुंचने की, तो यानी कि बहुत बड़ी चुनौती है। और अभी भी क्यों हम भी यही प्रार्थना करते हैं, भारत एक्सप्रेस ये प्रार्थना कर रहा है कि चिन्हित हो जाए और सुरक्षित वो जो मजदूर हैं 5 बचे हुए वो बाहर निकल आए। बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार नजर बना के रखिएगा सौरभ अपनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। अचानक तेज बारिश ने दिल्ली में जहां मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया, वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। फिर कांप रहे हैं पहाड़, सफेद सोने से पहाड़ फिर गुलजार, और इस बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मानो मौसम का उल्टा मार्च पास्ट हो रहा है। जी हाँ, आसमान से फिर सफेद सोने की बारिश हो रही है। एक बार फिर हिमाचल टू हिमालय तक बर्फ की आगोश में समा चुका है।
पहाड़ बर्फ का आवरण ओढ़कर सफेद हो चुके हैं। पेड़, पहाड़, घर, सड़क बर्फ की चादर से ढके हुए हैं। जहां पहाड़ पर बर्फ का कब्जा है तो मैदानी इलाकों में बारिश ने सर्दी को बढ़ा दिया है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। घाटी के ताजा हिमपात की तस्वीरें सोनमर्ग की हैं, जहां कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों की सफेद चादर से पूरी तरह से ढक चुके हैं। ये तस्वीरें जहां लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, तो यहां रहने वालों के लिए बर्फबारी चुनौती बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल की तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही हैं। यहां भी भारी बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बनिहाल इलाके में बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। अनंतनाग में भी भारी हिमपात के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। डोडा के भद्रवाह इलाके में भी भारी बर्फबारी की वजह से लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर के रामसू और काजीगुंड के बीच बर्फबारी होने से नाशरी और नव्युंग सड़क के बीच भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जखनी में बड़ी संख्या में वाहन रोक दिए गए हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पहाड़ से मैदान तक बारिश और बर्फबारी ने ठंड में इजाफा कर दिया है। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, चमोली, रुद्रनाथ, लालमाटी, नंदा घुंगटी, औली, गोरसों के साथ ही नीति और माड़ा घाटियों में बर्फबारी हो रही है। तो वहीं देहरादून समेत हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत जिले के अधिकांश इलाकों में बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग की ओर से 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और ओलावृष्टि के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सर्दियों में पहली बार हुई 2 दिन से लगातार हुई बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून की बात करें तो बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 12.3 डिग्री का अंतर देखने को मिला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सीजन में पहली बार पश्चिमी विक्षोभ इस मजबूती के साथ सक्रिय हुआ है। इसके चलते बारिश, बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। और आज का अगर स्थिति देखते हैं तो इसके बाद से तीसरे दिन यानी कि आज जैसे 1 तारीख है, 3 तारीख के आसपास हमारी उम्मीद है दोबारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र में एक फ्रेश पश्चिम विक्षोभ के लिए थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और रेन भी बढ़ेगी, जिसके चलते भारी वर्षा का भी चेतावनी जारी किए हैं हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर में। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फरवरी के आखिर में हुई बर्फबारी से ग्लेशियर रिचार्ज हो गए हैं। इससे आने वाले दिनों में राहत मिलेगी। बारिश, बर्फबारी से ग्लेशियर के साथ नदियां भी रिचार्ज हुई हैं। इसका लाभ गर्मियों में मिलेगा। जल संकट जैसी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। तो दूसरी तरफ भारी बारिश और बर्फबारी ने पहाड़ से मैदान तक ठिठुरन को बढ़ा दिया है, जिससे लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।